मैं फूलेश्वर महादेव इंटर कॉलेज से सचिन सविता। आज का टॉपिक है क्लास हाई स्कूल का त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम ज्ञान अध्ययन करेंगे। आइए, टॉपिक जो है जाके आपका क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब इस त्रिकोणमिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है, तो देखिए बेटा कि त्रिकोणमिति जो है जाके आपकी तीन वर्डों से मिलकर बनी है। त्रि प्लस कोण और प्लस मिति। त्रि का मतलब हो गया बेटा आपका तीन, और कोण यानी आपका एंगल, और मिति का मतलब होता है माप अर्थात मेजरमेंट, यानी तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप आपकी त्रिकोणमिति कहलाती है। तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति कहलाती है। अब त्रिकोणमिति कहलाती है भैया, तो सिंपल सी बात है जाके जब हमने पढ़ लिया जाके त्रिकोणमिति अर्थात त्रि प्लस कोण प्लस मिति, और ती का मतलब हो गया आपका तीन, कोण का मतलब कोण या एंगल, और मिति का मतलब माप हो गया भैया। और तीन कोणों की माप आपकी त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति जो होती है आपकी बेटा एक समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड करती है, एक समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करती है, अर्थात इसका नामांकन कर दिए ए, और ये बी और ये सी। भैया एक बात याद रखिए, जब भी हम पॉइंट को डिनोट करते हैं, जब पॉइंट को डिनोट करते हैं अर्थात बिंदु को डिनोट करते हैं, तो उसको बेटा कैपिटल लेटर से हम लोग निरूपित करते हैं, अर्थात ए बी सी डॉट डॉट डॉट। और जब हम किसी साइड को निरूपित करते हैं अर्थात किसी भुजा को निरूपित करते हैं, तो वो स्मॉल लेटर से बेटा करते हैं, ए और बी और सी। इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे जाके तो कैपिटल लेटर की बात करेंगे जाके, और जब हम किसी साइड की बात करेंगे ए, ये बी और ये आपकी सी, तो हम स्मॉल लेटर की बात करेंगे जाके। यानी वही बात हो गई जाके कि जब हम पॉइंट की बात कर रहे होंगे जाके तब आपका हम कैपिटल लेटर से बात करेंगे, और जब साइड की आप बात कर रहे होंगे जाके तो बेटा ए बी सी अर्थात स्मॉल लेटर की बात कर रहे होंगे जाके। अब दूसरी बात ये है जाके भैया त्रिकोणमिति क्या होता है। हम त्रिकोणमिति के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। हमने अभी बताया आपको कि जो त्रिकोणमिति होती है जाके बेटा समकोण त्रिभुज पे डिपेंड होती है। अब समकोण त्रिभुज पे डिपेंड होती जाके तो समकोण त्रिभुज क्या होता है जाके इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए भैया समकोण त्रिभुज, यानी इसको ए बी और ये सी, इसमें अर्थात तीन, जब भी आप समकोण त्रिभुज की बात कर रहे होंगे जाके तो इसमें तीन कोण होंगे, और दूसरी बात ये बेटा कि इसमें तीन साइडें होंगी यानी तीन भुजाएं होंगी। अब एंगल की अगर आप बात कर रहे होंगे जाके, एंगल की आप बात कर रहे होंगे तब बेटा ए, एंगल बी और एंगल सी। और जब साइड की आप बात कर रहे होंगे भैया तो इसमें थ्री साइड होती है। कौन सा बेटा, ए बी एंड बी सी एंड बेटा क्या होगा, सी ए। ये थ्री साइड होती है जाके। अब तीन कोणों की माप जो होती है आपकी त्रिकोणमिति कहलाती है जाके। और त्रिकोणमिति जब भी हम बात करेंगे तो इसको आप थीटा ले लीजिए, तो 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं, और कर्ण यानी थीटा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है जाके उसको हम बेटा लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली जो भुजा होती है इसको हम बेस या इसको क्या बोलते हैं भैया, आधार बोलते हैं। अब दूसरी बात ये हो गई जाके आपकी जो कर्ण है जाके कभी भी चेंज नहीं होता है, और आपका लंब और आधार जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर हम ये थीटा ले लें तो सामने वाला लंब होगा बेटा, यानी सी के, यानी ये अगर हम थीटा ले रहे हैं तो ये वाला बेटा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण वही रहता है। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं, और त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं जाके उनकी हम बात करते हैं। जैसे ले लिया जाए आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड बेटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। जब इसकी आप बात कर रहे होंगे
तो देखिए भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सिक थीटा एंड कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ओनली 6 होते हैं। जाके ये कहीं पर बात ना सुनना जाके भैया कि इसमें 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी ये फिक्स है भैया कि आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो 6 होंगे, ओनली 6 होंगे भैया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सिक थीटा एंड कॉट थीटा। तो जब हम साइन थीटा इक्वल बात करते हैं जाके, तो एक हमारी बात पता है हम लोगों को कि भैया लाल बटे क्या लिख लेते हैं हम लोग, कक्का लिख लेते हैं। और दूसरी बात हम लिख लेते हैं बेटा कक्का बटे क्या कर लेते हैं जाके, लाल कर लेते हैं। जहां पे हम लोग बात करते हैं बेटा कि एल फॉर आपका लंब हो जाता है, के फॉर आपका कर्ण हो जाता है, और बेटा ए फॉर आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो पहला टॉपिक ये साइन थीटा को निरूपित करता है, ये कॉस थीटा को निरूपित करता है, और ये जो बेटा आपका होता है टेन थीटा को निरूपित करता है। ये जो होता है आपका कॉसिक थीटा को निरूपित करेगा, और ये बेटा जो होगा आपका सिक थीटा को निरूपित करेगा, और ये जो होगा आपका बेटा ये कॉट थीटा को निरूपित करेगा। अच्छा, जब दूसरी बात, अब अगर इंग्लिश मीडियम वाले अगर हमसे बात करेंगे सर इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले क्या होते हैं जाके, तो भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। या तो इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का प्लस कक्का बटे लाल, एल अपॉन के, एल फॉर लंब हो गया, के फॉर कर्ण हो गया, ए फॉर क्या हो गया, आधार हो गया। तो एल जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात एल अपॉन के की बात करेंगे तो लंब और बटे क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। दूसरी कॉस थीटा की जब हम बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के हो जाएगा बेटा, तो यानी आधार और बटे क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। दूसरी बात जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो बेटा लंब अपॉन आधार, एल अपॉन ए इक्वल टू लंब अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा आपका। दूसरी बात जब आप कॉसिक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा भैया, लंब। दूसरी बात जब आप सिक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा, आधार, यानी कर्ण अपॉन क्या हुआ भैया, आधार हो गया। जब आप कॉट थीटा की बात करेंगे तो बेटा आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब, यानी ए अपॉन एल आधार और बटे क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करना, यानी साइन थीटा इक्वल होगा लंब बटे कर्ण, कॉस इक्वल होगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब अपॉन आधार, और कॉसिक थीटा कर्ण अपॉन लंब, और सिक थीटा कर्ण अपॉन आधार, और कॉट थीटा आधार अपॉन लंब होगा। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो होगा जाके बेटा दो साइडें दिए होंगे जाके, और तीसरी साइड आपको निकालनी होगी। यहाँ पे दो साइडें यानी लंब और आधार दे देगा तो कर्ण निकालना होगा, कर्ण और लंब दे देगा तो बेटा आधार निकालना होगा, कर्ण और आधार दे देगा तो बेटा आपको क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा। और जब इनको निकालेंगे तो एक हमारे पास रूल आ जाता है जाके, जिसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जाके, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, आपका आधार का स्क्वायर। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि के स्क्वायर इक्वल का एल स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। दूसरी बात इंग्लिश मीडियम वाले जैसे बात करते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आपका हो जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये भैया हिंदी मीडियम वालों के, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। भैया ये तो आप याद ही रख सकते हैं, सिंपल सी बात है जाके, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का क्या होगा, आपका आधार स्क्वायर होगा। कारण ये जाके आप ये स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हो, पाइथागोरस प्रमेय जो होगी जाके इससे अकॉर्डिंग आपको क्या होगा जाके, दो साइडें देंगी और तीसरा साइड क्या होगा, निकालना होगा जाके। आइए हम लोग जब बात इनकी कर लेते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा जाके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जाके, इसको नोट करने के बाद में वीडियो को देखिए और बार बार पोस्ट करके उसको देखिए और नोट करते रहिए। और ये भैया आप फियर भी बनाना है आपको इसकी। आओ आगे हम लोग बात करते हैं इसकी। तो जब ये बात आपकी हो गई जाके, तो हमको पता है जाके यहाँ पे ये हुआ, तो दूसरी बात यहाँ से एक चीज निकल के हमारे पास आई जाके कि इन दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो देखो बेटा एल स्क्वायर अपॉन का क्या होगा, के स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा बेटा, के स्क्वायर।
इक्वल टू, ये देखिए बेस आपका सेम है अर्थात के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल अपॉन ये क्या होगा बेटा एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए बेटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल कितना लिखा है आपका के स्क्वायर, ये आपका के स्क्वायर और ये देखिए बेटा आपका क्या है के स्क्वायर, इससे इसको सॉल्व किया जाके काट दिया जाके तो ये कितना बचा 1, अर्थात एल अपॉन के जो है जाके बेटा आपका क्या होता है साइन थीटा और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का। अब यहाँ देखिए ए अपॉन के जो होता है आपका कॉस थीटा होता है, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। अब ये 1 आता कहाँ से है ये हमने बताया, ये 1 यहाँ से आता है, यानी मैं कोई भी ऐसा रूल नहीं होगा जो आपको रटाने की कोशिश करूंगा, जो भी रूल होंगे वो मैं हर एक प्रूफ करके बताऊंगा, आप हर एक में क्यों लगा दीजिएगा, मैं हर एक क्यों का जवाब आपको दूंगा। चलो भैया इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे रूल हमारे बनते हैं, आओ देखते हैं भैया। देखो देखो देखिए भैया ये कैसे रूल बनते हैं जाके। अब बेटा साइन थीटा इक्वल टू हम लोग बात करते हैं बेटा क्या हो जाता है कॉसिक थीटा, अर्थात मैं दूसरे वर्ड में ये फर्स्ट आपका हो गया। अगर मैं सेकेंड रूल की बात करूं तो बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, अदरवाइज मैं इसकी बात करूं जाके बेटा कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा 1 अपॉन का सिक थीटा, अदरवाइज और बात करूं तो बेटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई सिक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब दूसरी बात हम अदरवाइज करते हैं बेटा तो टेन थीटा इक्वल होता है बेटा आपका साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा, इसका दूसरा रूल बेटा टेन थीटा इक्वल हो जाएगा बेटा 1 अपॉन का कॉट थीटा, या मैं बात करूं जाके तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से बेटा तो अब बात करते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल आपका हो जाता है भैया कि 1 अपॉन का टेन थीटा या कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा इक्वल कितना होगा आपका 1 होगा। इसके बाद में अब दूसरी बात कॉट थीटा इक्वल क्या होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन क्या होगा भैया साइन थीटा, ये रूल आपके हो गए जाके। इसी प्रकार से बेटा हम लोग बात करते हैं जाके कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, अगर हमसे बात करता है सिक थीटा तो ये हो जाता है 1 अपॉन का कॉस थीटा। ये आपको रूल याद करने पड़ेंगे भैया, कोई भी रूल होगा जाके ये आप धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहेंगे, यानी मैं एकदम से बेसिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चों का कुछ ही कंप्लीट ही नहीं है और कुछ बच्चों को त्रिकोणमिति आती है, तो जिनको आती है तो उनका रिवीजन होगा और जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी ही नहीं है तो वो स्टार्टिंग से पढ़ते चले और ये मैं गारंटी से बोलता हूँ जाके उनको त्रिकोणमिति जो होगी जाके पूरी आएगी, यानी मैं 8 पॉइंट पढ़ाऊंगा, 8 पॉइंट के अंतर्गत पूरी त्रिकोणमिति समाप्त कर दूंगा और मैं कोई भी रूल होगा जाके आपको रटाने की कोशिश नहीं करूंगा जाके, यानी हर एक की प्रूविंग करके बताऊंगा कि कैसे क्या होता है कहाँ से निकल के आता है। आइए ये आपने नोट कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं इसके बारे में बात आपसे करता हूँ। देखिए भैया आगे क्या बोलता है जाके, मैंने रूल 2 बताया जाके आपको, एक बताया जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है आपका 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। और ये 1 कहाँ से आया कैसे बना ये मैंने निकाल के अभी बताया आपको। दूसरी बात जब मैं बात इसकी करता हूँ और दूसरी बात मैं बात करूँ आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, दूसरा रूल एक और हम पढ़ते हैं जाके साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। इसके अकॉर्डिंग 2 रूल के अकॉर्डिंग मैं पूरे सूत्र जो आपके होंगे या पूरे रूल जो आप बोलते हैं वो मैं पूरे प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो इससे रूल कौन कौन से बनते हैं इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए भैया तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो क्यों ना ये इक्वेशन जो लिखी है जाके वो साइड जो होगा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दें डिवाइड कर दें। अब कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं भैया तो देखिए जब कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखा क्या है जाके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा।
इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा भैया आपका कैंसिल हो गया। और आगे देखिए साइन अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए आप, तो कितना होगा बेटा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी मैंने बताया जस्ट मिनट पहले बेटा क्या होता है सिक थीटा। ये सिक थीटा होता है तो बेटा सिक स्क्वायर थीटा, अर्थात स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। दूसरी बात ये देखिए बेटा, तो आपका ये रूल बन गया, आपका क्या बना जाके बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है बेटा सिक स्क्वायर थीटा। अब दूसरी बात मैं देखिए टेन स्क्वायर थीटा को पश्चांतर कर दीजिए, तो 1 इक्वल कितना होगा बेटा सिक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का पश्चांतर वो किस तरफ जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा आपका माइनस का।